पीएम मोदी ने रखा म्यूजियम मैप ऑफ इंडिया का विजनरी कंसेप्ट। पीएम मोदी ने किया ऐतिहासिक संवाद शताब्दी समारोह का उद्घाटन। वाराणसी में सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक शुरू। सीएम योगी बने मेजबान, अमित शाह कर रहे अध्यक्षता। 4 राज्यों के सीएम बैठक में मौजूद। गाजीपुर दौरे से पहले सीएम योगी का पोस्ट, लिखा लाहौरी काशी को मिल रही नई ऊर्जा तो पूर्वांचल एक्सप्रेस से मिल रही उड़ान। विकसित भारत का विकसित यूपी है हमारा संकल्प का किया दावा। बाबा के दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम ने की पूजा अर्चना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जलाभिषेक। पूजा अर्चना के बाद मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हुए शामिल। सपा नेताओं के निष्कासन पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अपने ही नेताओं पर जुल्म कर रही सपा, भाजपा करती है सबका सम्मान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां वाराणसी में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। यूपी, उत्तराखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ के सीएम बैठक में मौजूद हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस बैठक में बातचीत हो रही है। काशी में हस्तशिल्प जीआई टैग उत्पादों की प्रदर्शनी लगी है और उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान अब मिलती हुई नजर आएगी। यानी अब उत्तर प्रदेश और ज्यादा तौर पर उभरता हुआ नजर आएगा। स्थानीय कारीगरों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां काशी के हस्तशिल्प को जीआई टैग देने की बात यहां पर कही गई है। और वाराणसी में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। यूपी, उत्तराखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ के सीएम इस बैठक में मौजूद हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है और सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक के मेजबान बने हैं। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस बैठक में बातचीत हो रही है। 4 राज्यों के सीएम की मौजूदगी, यानी काफी बड़े स्तर पर यह बैठक हो रही है और इसमें कई बिंदुओं पर बातचीत हो रही है। फिलहाल क्या कुछ कंक्लूजन इस बैठक के बाद निकलेगा, ये भविष्य में पता लगेगा। इंतजार कुछ समय का करना होगा। उसके बाद क्या कुछ बड़े फैसले इस बैठक के जरिए लिए गए हैं वो सामने आएंगे। प्रेस ब्रीफिंग जब होगी उसमें सामने आएगा। इस बीच हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील भराला जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर देखिए, इस बैठक को लेकर कई तरह के कयास है कि कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। फिलहाल इस बैठक में किन बिंदुओं पर बातचीत हो रही है, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? हेलो सुनील जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, अब आइए। आपकी आवाज ड्रॉप हो गई थी एक बार। आप सुनील जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बैठक के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण बिंदु होने वाले हैं जिन पर बातचीत होगी, तो क्या वो बिंदु होने वाले, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो ऐसी बैठकें होती हैं, ये सरकार की बैठक है। भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक कोई बैठक नहीं है ये केवल सरकार की बैठक है। और वो एक स्थान जो है वो विश्वव्यापी स्थान है, जो भगवान शंकर जी वहां पर विराजमान है। तो वहाँ बैठक में ऐसा नहीं कि किसी बड़े बड़े मुद्दे पर, वहाँ मुद्दों पर जब चर्चा होती है तो वहाँ 2 चीजें ध्यान में हमेशा रखी जाती है। ये तो अपने महादेव जी के दर्शन हो जाते हैं, तो वो, और फिर उसी हिसाब से समय की उपयोगिता करते हुए सरकार की जो चीजें हैं, जो माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अपनी बैठक रखी है, तो वो एक रूटीन और एक अधिकारियों की एक बैठक है। विभिन्न मुद्दे उस बैठक में हो सकते हैं। तो ऐसा कोई संगठनात्मक या पार्टी की कोई ऐसी निर्णय वाली बैठक नहीं होती कि पार्टी के निर्णय पर जो चर्चा हो। ठीक है, यानी विकास के मद्देनजर कई फैसले इसमें लिए जाएंगे। और जिस तरीके से बताया ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर खासकर कुछ बड़े फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। जीआई टैग को लेकर भी कि हस्तशिल्प को जीआई टैग मिले, ये बात भी कही गई है। देखिए, कोई बात नहीं कही गई है। और जो जिस प्रकार से ये जो अफवाह का जो बाजार, जो हमारे जो कुछ चैनल हैं
उन्होंने कर रखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सब ऐसा कुछ है नहीं। और ये पूरा सन 2022 से ही चर्चा चल रही है कि उनको हटाया जा रहा है, उनको ये आज हट जाएंगे, कल हट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की ये कोई परंपरा भी नहीं रही है। बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से वो संभाल रहे हैं, कानून व्यवस्था वो सारी चीजें हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई विषय को लेकर। बिल्कुल सुनील जी, और इस बैठक में फिलहाल सभी की नजरें बनी हुई हैं, देखना होगा कब तक ये बैठक चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमारे साथ और हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर ये बैठक जो है शुरू हो चुकी है। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इसमें चर्चा होगी जिस तरीके से बताया गया है, और विकास के मद्देनजर क्या कुछ बड़े फैसले इस बैठक के जरिए लिए जाएंगे, क्योंकि 4 राज्यों के मुख्यमंत्री की मौजूदगी इस बैठक में है। तो देखना होगा क्या कुछ बड़े फैसले इसमें लिए जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दौरा किया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का यहां पर स्वागत किया है। बैठक से पहले विश्वनाथ मंदिर में विधिवत तौर पर पूजा अर्चना की गई है। साथ ही में सभी सदस्य जो हैं वो मौजूद रहे। स्थानीय विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दौरा किया है। स्थानीय लोगों ने यहां पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। बैठक से पहले विश्वनाथ मंदिर में विधिवत पूजा हुई और साथ में तमाम विधायक जो हैं, स्थानीय विधायक जो हैं वो मौजूद रहे। तो सभी की मौजूदगी के साथ यहाँ पर जो है पूजा अर्चना भी की गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का यहाँ पर दौरा किया है और इसी के साथ पूजा अर्चना भी उनकी ओर से की गई। और जिस तरीके से बताया ये भी गया है कि अब मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी शुरू। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे तो किस तरीके से तमाम लोगों ने उनका स्वागत किया और उसके बाद अंदर जाकर किस तरीके से पूजा अर्चना विधिवत पूर्वक यहां पर की गई है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। पंडित जी मौजूद रहे जिनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर पूजा अर्चना की है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना सीएम योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं बैठक से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया, जैसे कि हमने तस्वीरों में भी आपको दिखाया। और इसके बाद मुख्यमंत्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचे और विधिवत वहां पर भी पूजा की। मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धा और आस्था के साथ दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद संकट मोचन हनुमान मंदिर भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और अध्यात्म से जो उनका लगाव रहा है उसकी बानगी आप इन तस्वीरों में देखेंगे, जहां पहले काशी विश्वनाथ और उसके बाद संकट मोचन हनुमान मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजीपुर दौरा रहने वाला है और गाजीपुर दौरे को लेकर सुरक्षा के इंतजाम जो है किए गए हैं। दोपहर 3:10 से लेकर 4:40 तक अफसरों के साथ इस दौरान उनकी एक मीटिंग भी होने वाली है। जिले के विकास कार्यों योजनाओं की सीएम यहां पर समीक्षा करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद शाम 4:50 पर गाजीपुर से लखनऊ के लिए वो रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। पुलिस लाइन सभागार में विशेष ब्रीफिंग भी इसको लेकर की गई है। डीएम और एसपी ने सुरक्षा की ब्रीफिंग यहां पर की है। क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए जाएंगे उसको लेकर ब्रीफिंग की गई है और अधिकारियों को यहां पर निर्देशित भी किया गया है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ गाजीपुर पहुंचेंगे तो उनके आगमन से पहले ही यहां पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो हैं वो पुख्ता कर लिए जाएंगे और जो पूरी उनकी टाइमलाइन आज रहने वाली है वो भी सामने आ गई है, जहां पर डीएम और एसपी ने उसी के मद्देनजर ब्रीफिंग की है कि कैसे कैसे वहां पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे उसके बाद जो उनके तमाम कार्यक्रम हैं, चाहे वो मीटिंग का कार्यक्रम हो, उसमें पहुंचने के लिए क्या कुछ रोड मैप रहने वाला है, इसको लेकर भी यहां पर तैयारियां की गई। और पुलिस लाइन गाजीपुर में इसको लेकर ब्रीफिंग हुई है, जहां पर तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में निर्देशित उन्हें किया गया है। डीएम और एसपी ने सुरक्षा ब्रीफिंग यहां पर की है।
कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद गाजीपुर में जितनी भी विकास की योजनाएं चल रही हैं और जो परियोजनाएं, जिन निर्माण कार्य की परियोजनाएं जो हो रही हैं, उसके संबंध में एक समीक्षा बैठक समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों, जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान साहब के साथ की जाएगी। और मुख्य उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी का यही है और उसके लिए दृष्टिगत जो भी सुरक्षा व्यवस्था और जो भी आवश्यक तैयारियां करनी होती है वो सब हम लोगों के द्वारा की जाएगी। और गाजीपुर दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का एक पोस्ट भी सामने आया है। लाहौरी काशी को नई ऊर्जा मिल रही है, योगी आदित्यनाथ की ओर से लिखकर कहा गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उड़ान मिल रही है और विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश हमारा संकल्प है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने को लेकर उत्तर प्रदेश को सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता जो है वो साफ नजर आती है। और यहाँ पर गाजीपुर दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्ट सामने आया है, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उड़ान मिल रही है उत्तर प्रदेश को, ये बात उनकी ओर से कही गई है। और विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनाना ये हमारा संकल्प है। और एक्स पर उनकी ओर से क्या कुछ लिखा गया है वो भी हमने आपको दिखाया है, जो पोस्ट उनकी ओर से किया गया है। और लाहौरी काशी को नई ऊर्जा मिल रही है, खास तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कथन यहां पर सामने रखा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लगातार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और सीएम योगी आदित्यनाथ भी एकाएक जो कदम उठा रहे हैं, एक के बाद एक जो फैसले ले रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश जो है और ज्यादा मजबूती से उभरता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम सामूहिक विवाह योजना को लेकर निर्देश दिए गए हैं। सामूहिक विवाह की कड़ी निगरानी अब की जाएगी, फर्मों का चयन निदेशालय स्तर से होगा, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्मों का चयन निदेशालय स्तर पर होगा। सीएम सामूहिक विवाह योजना को लेकर निर्देशित किया गया है और अब जो पूरी योजना है इस पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सामूहिक विवाह की कड़ी निगरानी अब रखी जाएगी, बताया जा रहा है। फर्मों का चयन खासकर निदेशालय स्तर पर किया जाएगा, यानी कोई भी इसमें धांधली ना होने पाए, इसके मद्देनजर ये फैसला यहां पर लिया गया है। और सीएम सामूहिक विवाह योजना को लेकर निर्देशित भी कर दिया गया है। सामूहिक विवाह की कड़ी निगरानी होगी, फर्मों का चयन निदेशालय स्तर पर होगा, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद से जहां मासूम बच्ची का स्कूल में एडमिशन हो गया है। सीएम योगी के निर्देश पर कुछ ही घंटों में बच्ची का दाखिला जो है वो करा दिया गया है। जनता दर्शन में पिता के साथ बच्ची जो है वो पहुंची थी और बेहद ही मासूम आवाज में वो सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने गुहार लगाती हुई नजर आई थी कि उसे स्कूल में एडमिशन लेना है। और जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ उससे थोड़ी हंसी ठिठोली करते हैं और उसके बाद वहां पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि बच्ची का जल्द से जल्द स्कूल में जो एडमिशन कराया जाए। और देखिए तस्वीर भी आप देखिए, अपने पिता के साथ ये बच्ची पहुंची थी और जनता दर्शन कार्यक्रम में ये बच्ची पहुंची थी। और देखिए ये लेटर भी आप देखेंगे, एडमिशन लेटर ये है जिसमें बच्ची का एडमिशन स्कूल में करा दिया गया है और टॉप स्कूल में बच्ची का एडमिशन अब हो गया है। और गौर करिए कि ये वही स्कूल है जिसका नाम बच्ची ने लिया था कि स्कूल में मुझे एडमिशन कराना है, और उसी स्कूल में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार बच्ची का एडमिशन अब हो गया है, जिससे बच्ची का जीवन जो है वो और ज्यादा उज्जवल होता हुआ नजर आएगा। और ये वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। और इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो बच्ची की मासूमियत जो है वो आपको साफ नजर आएगी, जहां पर बेहद ही मासूम ढंग से बच्ची कहती है कि मेरा एडमिशन जो है स्कूल में करा दीजिए, मुझे स्कूल जाना है। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ उससे पूछते हैं कि कौन सी क्लास में एडमिशन कराना है, 11th में कराना है, 12th में कराना है। जिसके बाद बच्ची हंसती है और कहती है कि अभी मैं छोटी हूँ और मुझे छोटी क्लास में ही जाना है। और सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हैं और अब आखिरकार बच्ची का एडमिशन हो गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक बयान सामने आया है। सपा अपने ही नेताओं पर जुल्म कर रही है, ये बड़ा बयान उनकी ओर से सामने आया। बीजेपी सबका सम्मान करती है, थोड़ा इंतजार करें, सब साफ हो जाएगा। सपा नेताओं के निष्कासन पर डिप्टी सीएम का ये बयान सामने आया है। 3
विधायकों को समाजवादी पार्टी ने सस्पेंड कर दिया, निष्कासित उन्हें कर दिया गया है क्योंकि क्रॉस वोटिंग उनकी ओर से की गई थी। और इस बीच ब्रजेश पाठक का ये बयान सामने आया है जहां पर उनने कहा है, सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है, सुनिए। सांस्कृतिक विचारधारा है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी तरह तरह के आरोप लगाकर अपने ही कार्यकर्ताओं पर जुल्म जाती लगातार कर रही है। देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तनाव में है, जमीन उनकी खिसक चुकी है। अभी भी उनके कार्यकाल की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लाइन ऑर्डर के मामले में बन चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। आप इंतजार करिए, समय समय पर आपसे हम फिर मिलेंगे, लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करते हैं और उनके साथ हमारी सरकार, हमारी पार्टी खड़ी है। किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान सामने आया है। सपा मुखिया हाशिए पर जाकर फैसला लेते हैं, विधायकों को निकालने में इतना समय आखिर क्यों लगा? प्रदेश के विकास के लिए कुछ नया करना पड़ता है और अवैध खनन के मामलों में सबसे ज्यादा कार्रवाई सरकार की ओर से की गई। पिछली सरकारों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा था, माफिया तभी से आए जो अब गायब हैं। संजय निषाद की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। निषादों के हक का हिस्सा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने छीना है, ये सीधे तौर पर संजय निषाद ने विपक्ष पर निशाना साधा है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए अवैध खनन उनके कार्यकाल में हुआ था, यह आरोप उन्होंने लगाया है। और इसी के साथ समाजवादी पार्टी ने 3 विधायकों को निष्कासित किया है, इसको लेकर भी उनकी ओर से सवाल उठाया गया है कि आखिर इतना समय क्यों लगा, क्योंकि क्रॉस वोटिंग कराए हुए महीने हो चुके हैं, लेकिन आखिर इतना समय फैसला लेने में क्यों लगा, निष्कासन में आखिर क्यों लगा है, ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। और इसी के साथ कानून व्यवस्था जो उनके कार्यकाल में रही है उसको लेकर भी सवाल खड़े करते संजय निषाद यहाँ पर नजर आए। उनकी ओर से कहा गया है कि हमारी सरकार जो है अवैध खनन पर लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन आपके कार्यकाल में जोरों शोरों से जो है अवैध खनन हुआ था, लेकिन हमारी सरकार ने उसे खत्म करने का काम किया है। दिन में फैसला लेना था, निकालना था, तो उसी समय निकाल दिए होते। आपको इतना टाइम लगा और इनके साथ बहुत और लोग थे। मैं कहता नहीं कि कभी कभी समाजवादी पार्टी के मुखिया हाशिए पर जाकर फैसला लेते हैं और जिसकी वजह से आज उनके सलाहकार ऐसे हैं कि जो हाशिए पर आज समाजवादी पार्टी, ऐसा नहीं है। फिर एक्सप्रेस वे बनाया इन्होंने, तो उस समय भी तो अधिग्रहण हुआ था। ऐसा तो नहीं बिना अधिग्रहण के एक्सप्रेस वे बन गए इनके समय में। अधिग्रहण देखो, विकास के लिए अगर प्रदेश के विकास को हम गति दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था सही कर रहे हैं, हमको रोजगार चाहिए, हमको सबको अपलिफ्टिंग चाहिए, तो कुछ न कुछ तो नया करना पड़ेगा। और जब नया होता है तो थोड़ा दर्द होता है पुराने लोगों के लिए। कार्रवाई भी हो रही, शायद सबसे ज्यादा कार्रवाई हमारे समय हुई है। इन लोगों ने तो किस तरीके से खनन करने के लिए क्या क्या व्यवस्था कर रखा था। ये माफिया तो उसी समय से आज थोड़ी पैदा हुए हैं, जब समय से था। भाई देखिए, निषादों के बालू जमीन ताल घाट पर निषादों का पूरा मतलब इनके नाम से पहले से राजस्व संहिता में था। छीना कौन है? कांग्रेस ने छीना कौन है? सपा बसपा के समय छीन कर इनका हिस्सा दे दिया। तो हम जिसका हिस्सा दे दिया तो ये तो कहना चाहिए ना कि निषादों का हिस्सा वापस कर दिया जाए। ईमानदार लोग हैं, अंग्रेजों को भगाया है और फिर देश को विकास करेंगे, ये खनन इनको मिलना चाहिए निषाद। ये भी तो कम से कम एक शब्द बोल सकते हैं कि जो आज के दिन में 30 साल इनको गद्दी पर बैठा रहे थे। ये चीजें हैं आज के दिन। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सपा से विधायकों के निष्कासन पर सांसद का बयान सामने आया है। सपा सांसद आर.के. चौधरी ने प्रतिक्रिया इसको लेकर दी है। पहले ही निकाल देना चाहिए था, आर.के. चौधरी की ओर से कहा गया। इस कार्रवाई से समाजवादी पार्टी को बल मिलेगा, आर.के. चौधरी ने कहा है। अन्य 4 एमएलए पर भी पैनी निगाह बनी हुई है, उनकी हर एक्टिविटी पर नजर है, ये आर.के. चौधरी की ओर से कहा जा रहा है। क्योंकि लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि बाकी जो विधायक बचे हैं आखिर उन पर जो है कब एक्शन लिया जाएगा, लेकिन आर.के. चौधरी ने इसकी सफाई दे दी है। उनकी ओर से कहा गया है कि जो 4 अन्य विधायक बचे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, उन पर भी लगातार नजर बनी हुई है, उनकी हर एक प्रतिक्रिया पर नजर बनी हुई है। अगर वो भी अब आने वाले समय में कुछ ऐसा करते हैं जो कि पार्टी के नियमों के विरुद्ध है, उसके खिलाफ है, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और ये बात उन्होंने भी स्वीकारी है कि इसमें जो समय लगा है वो गलत है। पहले ही निकाल देना चाहिए था। जो उनकी एक्टिविटी थी वो समाजवादी पार्टी की नीतियों के खिलाफ थी,
तो निश्चित तौर पे वो अब तक बने रहे, यही बहुत बड़ी बात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश पे अगर निकाल दिया गया है तो निश्चित तौर पे ये अच्छा कदम है। निश्चित तौर पे खाली छूट नहीं दी गई है, उनके बारे में पैनी निगाह है। अगर वो एक्टिविटी गड़बड़ करेंगे, समाजवादी पार्टी में रहना चाहते हैं या एक अलग लाइन है, समाजवादी पार्टी से बगावत कर रहे हैं, अलग लाइन है, निश्चित तौर पे उनके साथ भी विचार करके या उनका अध्ययन करके रद्द किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, गांव में जलापूर्ति की हकीकत जल शक्ति मंत्री परखेंगे। प्रमुख सचिव नमामि गंगे भी जमीनी हकीकत परखते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, बुंदेलखंड के 3 जनपदों का दौरा मंत्री और प्रमुख सचिव करेंगे। कानपुर के गांव भी पेयजल जाएगी, ये कहा गया है। स्वच्छता मिशन की पूरी टीम निरीक्षण के दौरान मिलने वाली खामियों को दुरुस्त कराने के निर्देश देगी और 25-27 जून तक गांव के दौरे पर मंत्री और अधिकारी रहने वाले हैं, जहां पर हर एक समस्या के निस्तारण के लिए यहां पर निर्देशित अधिकारी को किया जाएगा इस दौरे के दौरान। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 25 से 27 जून तक गांव के दौरे पर मंत्री और अधिकारी रहने वाले प्रमुख सचिव नमामि गंगे भी जमीनी हकीकत को परखने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि बुंदेलखंड के 3 जनपदों का दौरा उनका रहने वाला है, जिस दौरान तमाम व्यवस्थाओं को लेकर उन्हें देखा जाएगा और इसी के साथ अगर उसमें कोई खामी पाई जाती है तो उसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया जाएगा। तो 25 से 27 जून तक गांव के दौरे पर मंत्री रहने वाले हैं। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जीएसटी उपायुक्त अखिलेश सिंह निलंबित किए गए हैं। अलीगढ़ में बड़ा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिला है। आईएएस धनंजय शुक्ला इस पूरे मामले की जांच करेंगे और इसके लिए कमेटी गठित की गई। लापरवाही पर कोई जो है उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, ये बात कही गई है। यानी लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बड़े एक्शन इन पर लिए जाएंगे, जिसकी बानगी देखने को मिली लखनऊ में। जीएसटी उपायुक्त अखिलेश सिंह निलंबित किए गए। अलीगढ़ में ये बड़ा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिला है। इस धनंजय शुक्ला इस पूरे मामले की जांच करेंगे। जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, हेट स्पीच केस में दोषी अब्बास अंसारी की ऊपरी अदालत में पेशी को लेकर खबर है। आज मऊ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनाया जा सकता है फैसला और अब्बास अंसारी के साथ उमर अंसारी भी कोर्ट पहुंचे हैं। निचली अदालत में सजा मिलने के बाद अब ऊपरी सुनवाई जो है चल रही है। 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई थी, जिसके चलते उनकी कुर्सी यानी विधायकी भी चली गई थी। लेकिन अब ऊपरी अदालत में आज फैसला जो है आ सकता है सामने, ये बताया जा रहा है। आज मऊ फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। बदायूं शहर के गांधी पार्क में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आकर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चप्पल और खिलौने सहित कुल 26 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई। इस हादसे में व्यापारियों को करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय सांसद आदित्य यादव मौके पर पहुंचे और पीड़ित व्यापारियों से मुलाकात की। उन्होंने व्यापारियों को हर संभव मदद और जल्द मुआवजे का आश्वासन भी दिया है। खबर बागपत से है, जहां जिले में एक अनोखी पहल के तहत 120 शातिर बदमाशों ने अपराध का रास्ता छोड़ने की शपथ ली। पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न थानों में इन अपराधियों को समाज की मुख्यधारा में लौटने का अवसर देते हुए कसम दिलाई गई है। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने अपराधियों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। थानों में हुए इस कार्यक्रम में बदमाशों ने संकल्प लिया कि वह भविष्य में किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के तहत देश भर में ठगी में प्रयुक्त 13,000 से अधिक मोबाइल नंबरों को बंद कराया गया है। ये सभी मोबाइल नंबर देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों से साइबर ठगी करने या ठगी का प्रयास करने में इस्तेमाल किए जा रहे थे। पुलिस की साइबर टीम ने इन नंबरों की पहचान कर संबंधित दूरसंचार कंपनियों को
सूचना दी है और जिसके बाद इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई को साइबर ठगी के खिलाफ एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिससे भविष्य में होने वाले सैकड़ों ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं को रोका जा सकेगा। हापुड़ जिले में अपराध नियंत्रण में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 थानेदारों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। डीआईजी मेरठ रेंज कलनिधि नेथानी के निर्देश पर यह जांच शुरू की गई। जिन अधिकारियों पर जांच हो रही है उनमें सिटी कोतवाल मुनीश प्रताप और देहात थाने के विजय गुप्ता शामिल हैं। दोनों थानों के कार्य क्षेत्र में लगातार अपराध बढ़ने और अपराधियों पर कोई ठोस कार्रवाई न होने को लेकर एक कदम उठाया गया है। जानकारी के अनुसार इन थानों में गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और शस्त्र अधिनियम जैसी धाराओं में कार्रवाई शून्य पाई गई है। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। भारत को